ज्ञानोदया पब्लिक स्कूल, ये जो स्कूल है वो नगर निगम की सरकारी भूमि में बना था और 2014 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। तो हम लोग रमेश मिश्रा के पास गए कि भाई तुम दूसरी जगह से क्यों आके यहाँ कब्जा कर रहे हो। स्कूल चलाते हैं कि कोचिंग या क्या चीज़? कोचिंग एक चला रहा है, दूसरे स्कूलों से बच्चे ला के यहाँ पढ़ाता है, कोचिंग कराता है। साल में ये करीब 15-20 शादियाँ होती है जिसमें 25-30 हज़ार रुपया महीना वो शादियाँ से लेता है। मतलब मिश्रा जी की ये है नहीं प्रॉपर्टी, फिर भी वो पैसे इससे ऐड हाँ लेता है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर ये पानी गिर रहा है, यहाँ जो हालत हो चुकी है इसमें पानी सींचने लगा है और ये जल्द ही शायद तक गिर भी सकती है। उनको तो गाली गलौच भी कई बार किया है वो मिश्रा। अच्छा। बोला भाग जाओ दे देंगे, ऐसे भद्र भाषा किया हमारे साथ। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। कहते हैं स्कूल विद्या का मंदिर है और अगर विद्या के मंदिर को गलत तरीके से कुछ लोग इस्तेमाल करें तो कितना सही है और कितना गलत, ये सवाल है। ठीक, आपको मेरे पीछे एक स्कूल दिख रहा होगा, ज्ञानोदया पब्लिक स्कूल। ये जो स्कूल है वो नगर निगम की सरकारी भूमि में बना था और 2014 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया था। साथ ही बता दूं कि इस स्कूल के मैदान में एक भवन है, सयान भवन, जिस भवन के जो सयान सदस्य हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि इस स्कूल को किसी मिश्रा नाम के व्यक्ति ने अवैध तरीके से कब्जा कर कोचिंग चला रहे हैं और जो सयान भवन के सदस्य हैं वो परेशान हैं। वो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि किसने कब्जा किया है। जिस मिश्रा की बात कर रहे हैं वो कौन है, क्या उनका पूरा नाम है, इनसे ही जानते हैं और इनसे ही समझते हैं कि इनको क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। किसने इसको कब्जा किया है? स्कूल को मैंने 2 साल पहले, हमारा श्याम सदन 4 साल पहले से बना हुआ है। यहाँ के तत्कालीन विधायक विद्यारत्न भसीन जी ने बनाया था और उसके बाद ये भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और कौर मैडम और कुछ असामाजिक तत्व लोग यहाँ कब्जा करके किसी को किराए पे दिए हैं और उसके द्वारा कब्जा किया। मतलब कंवर मैडम की आप जो बात कर रही हैं वो कौन थी? कौर मैडम यहाँ पे एक चपरासी थी जी। उसके बाद किसने कब्जा किया इसे? उसके बाद कौर मैडम ने रमेश मिश्रा को सौंप दिया, किराए पे दिया, कैसे दिया वो कौर मैडम जाने और मिश्रा जाने। तो अब रमेश मिश्रा जी क्या आप लोगों को क्या परेशानी करते हैं, क्या दिक्कत करते हैं? रमेश मिश्रा जी का कहना है कि आप लोग यहाँ चले जाओ। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपके साथ में? मैं ले लिया हूँ इसको, आप लोग यहाँ छोड़ के चले जाओ। सयान सदन के भवन के एक मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि ये स्कूल कब से बना था और किसने कब्जा किया है, क्या कुछ है। ये ज्ञानू देवी ज्ञान मंडल स्कूल में ये भूमि निगम की भूमि है और हाँ योजना की भूमि है ये। और यहाँ पे पहले जो स्कूल वाले थे वो मर गए, वो भी घपला कर दिए। उसके बाद कई संस्था चली यहाँ पे और संस्था के बाद हम लोग यही आजू बाजू के रहने वाले हैं और हमको बोला गया कि आप जहाँ से चले जाओ, जो कि हम लोग भसीन जी ने हमारे को ये दिया था बैठने के लिए बुजुर्ग लोगों को। तो हम लोग रमेश मिश्रा के पास गए कि भाई तुम दूसरी जगह से क्यों आके यहाँ कब्जा कर रहे हो। रमेश मिश्रा जी यहाँ जो अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे हैं? हाँ, वो वैध कब्जा अपना स्कूल वहाँ से बच्चे ला के यहाँ पढ़ाता है। अच्छा है, तो वो क्या कब्जा कर रहा है। वो स्कूल चलाते हैं कि कोचिंग या क्या चीज़? कोचिंग एक चला रहा है, दूसरे स्कूलों से बच्चे ला के यहाँ पढ़ाता है, कोचिंग कराता है। अच्छा हैं? मिश्रा जी करते क्या है? वो ठेकेदार है और हम लोग उसके पास गए थे तो बोला हमारे को 4.5 लाख रुपया दे दो, हम छोड़ देते हैं। हम 10-12 आदमी गए थे उसके पास कि रमेश मिश्रा जी आप क्यों इसमें पढ़ रहे हो, तो हमारे मोहल्ले की जगह है, हम बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ पे, शाम को बच्चे भी खेलते हैं और हम लोग सियान बुजुर्ग बैठते हैं यहाँ पे आके पूरे मोहल्ले के। तो बोला नहीं मेरे को 4.5 लाख दे दो, मैं छोड़ देता हूँ। तो हम बोले भाई हमारे को थोड़ी पैसा दिए कि आप ऐसे बोल रहे हो। इस प्रकार की बात क्यों कहते हैं जब ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे भैया वो तो कब्जा करने के चक्कर में ना, हमको तो गाली गलौच भी कई बार किया है वो मिश्रा। अच्छा। बोला भाग जाओ दे देंगे, ऐसे भद्र भाषा किया हमारे साथ जी। हाँ। मिश्रा जी आप लोगों को भगाना क्यों चाह रहे हैं यहाँ से? वो कब्जा करने के चक्कर में भगा रहे हैं। और सुबह ये आए थे, युक्त जी भी आए थे हैं, पांडे जी आए थे, तो यहाँ आके सुबह 8 बजे बोले हैं कि हम लोग यहाँ पे वो बोर्ड लगा देते हैं निगम का, तो इन लोगों को भूमि को कब्जा करो, सरकारी भूमि है, सरकार को पैसा आएगा। तो हम लोगों को भी कोई यकीन नहीं है भैया, कितनी बार हम लोग निगम में गए, कम से कम 20 हज़ार के पेपर दे दिए बार बार लिख के, और कोई सुनवाई नहीं है निगम में। निगम वाले भी मिले हुए हैं उनसे, आश्वासन देते हैं आपको और हाँ आश्वासन देते आते हैं, 20 बार 40 बार चाह चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है बुजुर्ग लोगों की। और गाली गलौच करते हैं और ये बार आके हमारे को गाली गलौच करते हैं, बच्चे लोगों को भड़का देते हैं, वो गेंद मारते हैं, बार इधर मार रहे हैं बुजुर्ग लोगों को, गेंद खेलते हैं।
तो निगम में तो कोई सुनवाई नहीं है मैडम हमारी बुजुर्ग लोगों की। कम से कम 50 बार गए हैं और कम से कम 20 हज़ार के पेपर लिख के दे दिए, हमारे पास सबूत पड़ा हुआ है, बार बार लिख के दे रहे हैं कि भाई ये निगम की योजना की भूमि है, आप वहाँ कब्जा करो जहाँ बुजुर्ग लोगों को सियान सदन। ये बुजुर्ग लोगों को एक दरवाज़ा बना दिया, इधर बनाना था दरवाज़ा, 2 दरवाजे जहाँ थे, है ना, वो भी दरवाजा नहीं बनाया। एक दरवाजा बहुत बड़ा पेड़ है, कभी भी गिर जाएगा बुजुर्ग लोगों के ऊपर तो मर जाएंगे। भवन है उसमें सिर्फ मात्र एक दरवाजा एक ही दरवाजा दिया गया है, ये नक्शे के हिसाब से नहीं बनाए वो। अच्छा, ये नक्शे हिसाब से नहीं बनाए, दबाव में बार बार दबाव डाला तो निगम वाले भी उन्हीं की सुनते, हमारी निगम वाले भी नहीं सुनते। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कूल के ग्राउंड में ही पुराना भवन भी है, साथ ही नया भवन के निर्माण भी कर दिया गया है। और वहीं आपको बता दें कि और भी यहाँ पर शादी वादी की पार्टी भी की जाती है, ऐसा बताया जा रहा था। भैया से ही जानते हैं। अंकल, और क्या बता रहे थे आपकी ऑफ कैमरा? ये जो भवन है यहाँ बनने का था, यहाँ पे वहाँ पर मंच बना दिया, वहाँ से फिर यहाँ बनना था, यहाँ भी नहीं बनने दिया, फिर ये लास्ट में रोड पे बना दिया है नाली के ऊपर में, दरवाज़ा खिड़की तो है ही नहीं। कि मिश्रा जी कितने साल से यहाँ पर रहे? कुछ नहीं? अभी तो साल भर हुआ यहाँ पर, वो कब्जा 1 साल हुआ करीब। वो यहाँ कोचिंग चलाता है, यहाँ स्कूल के नाम पे कोचिंग चलाता है, और 1-1.5 फीट गड्ढे में है वो स्कूल, कभी भी बसक सकता है। अच्छा, हाँ, पुरानी बिल्डिंग है ये। साल में ये करीब 15-20 शादियाँ होती है, जिसमें 25-30 हज़ार रुपये महीना वो शादियाँ से लेता है। मतलब मिश्रा जी की ये है नहीं प्रॉपर्टी, फिर भी वो पैसे से हाँ लेता है। तो हम लोग तो हम यही चाहेंगे कि नगर निगम ये भूमि अपने कब्जे में ले जी, है ना, और लेकर के अपना इसे अपना जो भी करना है करे, कोई उसे इतराज़ नहीं है जी। लगातार कई बार आपने नगर निगम को आवेदन भी दे चुके हैं, उसके बाद भी इस प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों के लिए। तो अब अगर इस पर अभी भी कुछ नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसको लिए निगम समझेगा, निगम की संपत्ति है, निगम अपना हैंड ओवर करे जी। और हम लोग क्या कर सकते हैं? निगम की ज़मीन है, निगम तो सब बिका हुआ है, निगम के पैसा मिल रहा है, निगम चुपचाप से बैठा हुआ है। पब्लिक लोग का जाता है, हम लोग को टहला देता है, आ रहे हैं जा रहे हैं। हम लोग तो 3 साल से इसी चक्कर में हूँ कि अपना निगम अपना हैंड ओवर करे। हम लोगों के बना हुआ भवन है, उसको हम लोग को रास्ता दे आने जाने के लिए, हम लोग के रास्ता आने जाने के लिए भूमाखिया लोग नहीं आने दे रहे हैं, जा रहे। देखिए दरवाजा पर सब कूड़ा करकट भर के रख दिया है जी। तो अब आप लोगों की आखिरी मांग क्या है कि जल्दी से जल्द इस भवन को वो यहाँ से छोड़ दे, मतलब अपना जो अवैध कब्जा किए हैं, और निगम अपने कब्जे में ले ले इस स्कूल को, और हमको पीछे एक दरवाज़ा खोल के दे, इस दरवाजे से हम अपने पुराने रूम में जाएंगे, और हमको बाकी इस स्कूल से कोई मतलब नहीं है। साथ ही हम आपको दिखा देते हैं एक बार स्कूल की हालत कैसी है। ये स्कूल बहुत पुराना बना हुआ है और 2014 में इस स्कूल को बंद कर दिया गया था, और बताया जा रहा है इनके द्वारा कि जो स्कूल काफ़ी अंदर नीचे 1.5 फीट तक की है, और उसके अंदर ही क्लासेस लिया जाता है, और जब बारिश होगी तो इसकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो सकती है। साथ ही इसमें एक बात और भी सामने निकल कर आ रही है कि जो मिश्रा जी जो कि कोचिंग चला रहे हैं वो अवैध तरीके से चला रहे हैं, साथ ही दादागिरी कर रहे हैं यहाँ अपने, और जो यहाँ के आसपास के रहवासी है, चाहे वो बच्चे खेलने आते हैं या बुजुर्ग यहाँ बैठते हैं, ये जो नगर निगम की ज़मीन है उसके बाद भी वो इस प्रकार की हरकत करें। साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर ये पानी गिर रहा है, जो हालत हो चुकी है इस भवन की, काफ़ी इसमें पानी सींचने लगा है, और ये जल्द ही शायद तक गिर भी सकती है, क्योंकि ये बहुत पुराना बना हुआ है। उसके बाद भी इसकी हालत ऐसी है, उसके बाद भी यहाँ पर मिश्रा जी अपनी कोचिंग कर रहे हैं अवैध तरीके से। अब मैं आपको भवन दिखाऊंगी, जिस भवन की मैं बात कर रही हूँ, सियान भवन, जिसमें आप देख सकते हैं जो पुराना भवन जो आपको इस स्टेज के जस्ट सामने में नज़र आ रहा होगा, उसमें एक दरवाज़ा और खिड़की है, और वहीं आपको मेरे इस बाइने हाथ की तरफ दिख रहा होगा कि येलो रंग का नया भवन बना है, और इस भवन में दरवाजे सामने लगे हैं। इस स्कूल के अंदर आपको 2 दरवाजे नज़र आ रहे होंगे, जिसमें एक बड़ा एक छोटा गेट, साथ ही 2 दरवाजे हैं जिसमें ताले भी लगे हुए हैं। और वहीं बताया गया है कि मिश्रा जी को कई बार कहा गया है कि ताले को खोल दे, पर वो कभी खोलने के राजी नहीं होते हैं। और वहीं इस दीवार के आप उस कॉर्नर में देख पा रहे होंगे कि छोटी सी गैप है, उस गैप के जरिए ही लोग पुराने वाले जो अपने सियान भवन है वहाँ जा पाते हैं, और ये दरवाजे को खोला नहीं जाता है। इसमें काफ़ी समस्याएं आती है, और साथ ही इस पूरे ग्राउंड को उन्होंने, मतलब स्कूल को कब्जे में कर रखा है और दरवाजे बंद करके रखे हैं। तो साथ ही ये जो ज़मीन है वो नगर निगम की है, तो यहाँ बच्चे आकर शाम के वक्त खेल सकते हैं, बुजुर्ग आकर बैठ सकते हैं, पर ये सारी गतिविधि नहीं हो पा रही है। जो मिश्रा जी हैं उनके चलते वो जो इन्हें बंद करके रखे हैं और अपने कब्जे के अंदर रखे हैं, और साथ ही अपनी कोचिंग चला रहे हैं। और बता दूं आपको कि जो कोचिंग है वो सुबह सुबह चलती है। साथ ही बता दूं कि आज सुबह सुबह ही आयुक्त जी आए थे, और उन्होंने कहा है कि नगर निगम की इस प्रॉपर्टी को जल्दी वो ले लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब ये सवाल है कि नगर निगम इतने सालों से कहाँ था और क्या कर रहा था। अब तक इस
स्कूल को क्यों नज़रअंदाज कर रहा था, ये एक सवाल है। साथ ही हम आयुक्त से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो मिश्रा जी है जो कोचिंग चला रहे थे उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। बाकी इस पर क्या अपडेट आएगी जिसकी जानकारी हम आपको देंगे और अन्य खबरों के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। वार्ड नंबर 31 जो सियान सदन के सदस्य हैं, आसपास के नागरिक हैं, वो शिकायत लेकर आदरणीय आयुक्त महोदय राजीव कुमार पांडे साहब के पास आए थे। आयुक्त महोदय का तत्कालिक दूसरे दिन वहाँ दौरा हुआ, सियान सदन का निरीक्षण किए। सियान सदन के निरीक्षण किए तो जब बाजू में एक ज्ञानोदय स्कूल करके एक संस्था वहाँ दिखा और संस्था का पता चला कि वो अवैध है, तो उसके लिए नोटिस जारी किए हैं और नोटिस जारी किए हैं और कार्रवाई कुछ दिन का समय दिए हैं कार्रवाई के लिए। आने वाले समय में वहाँ निश्चित ही कार्रवाई होगी। सर किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है उनके ऊपर, नोटिस किस प्रकार का दिया गया है? अगर अवैध होगा तो वो हटाने की कार्रवाई होगी।